हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरे पास एक स्टार्टर रखा हुआ है। ये एक सिंगल फेस का स्टार्टर है और आज हम इसका सर्किट डायग्राम देखने वाला है। और ये इसको मैं रिपेयर करके नहीं दिखलाऊंगा, क्योंकि क्या है, बहुत से लोग इसको रिपेयर करके दिखला देते हैं और ये चालू हो जाता है। लेकिन मैं इसमें आप लोगों को रिपेयर बिल्कुल ही नहीं दिखाऊँगा। मैं इस पर आप लोगों को इसका सर्किट डायग्राम दिखाऊँगा और किस तरह ये काम करता है, इसका क्या प्रोसेस है और इसमें क्या क्या सामान कंपोनेंट लगा हुआ है। और उस सर्किट डायग्राम और जो भी मैं आप लोगों को नॉलेज दूंगा उसके मदद से आप लोग किसी भी स्टार्टर को बहुत ही आसान तरीके से रिपेयर करने में सहूलियत होगा। और दोस्तों, वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहे, बहुत ही अच्छा तरीके से मैं समझाऊंगा। तो दोस्तों चलो वीडियो चालू करते हैं। दोस्तों, हम लोग सबसे पहले इसका बेसिक जानकारी लेंगे। तो हमारा बेसिक जानकारी में हमारा सबसे पहले क्या आता है, हमारा ये एम्पियर मीटर है और उसके जस्ट नीचे हमारा वोल्ट मीटर दिया गया है। और एक हमारा एनो स्विच है और ये हमारा एनसी स्विच है। एनो स्विच के मतलब हमारा ऑन करने का स्विच और एनसी स्विच का मतलब हमारा ऑफ करने का स्विच। और यहाँ पे भी हमारा एक एनसी स्विच दिया है और एक एनो स्विच दिया है। और उसके बाद हमको देखने को मिलता है दो इंडिकेटर। एक जो इंडिकेटर दिया गया है वो हमारा, अगर इस पर सप्लाई आएगा तो वो जलेगा इंडिकेटर, और दूसरा इंडिकेटर अगर हम मोटर ऑन करेंगे तो दूसरा इंडिकेटर जलेगा। तो ये तो रहा हमारा कुछ इसका बेसिक जानकारी। अब चलो हम इसको ऑन कर लेते हैं। और एक बात और बतला देता हूँ दोस्तों, ये 2 HP के लिए है जो स्टार्टर है वो। तो मैंने इसको ऐसी सप्लाई दे दिया है, लेकिन इसका इंडिकेटर नहीं जल रहा है क्योंकि इसका इंडिकेटर ख़राब हो चुका है। अब चलो हम स्टार्टर के यहाँ से ऑन करते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो ये देख सकते हो एक आवाज़ आया कट से और हमारा स्टार्टर जो है ऑन हो गया है और यहाँ पे हमारा इंडिकेटर भी ग्लो हो रहा है। तो ये तो रहा हमारा कुछ बेसिक जानकारी। अब चलो हम इसका सर्किट डायग्राम वगैरह देखते हैं और ये किस तरह काम करता है उसको भी आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इसका अंदर के पार्ट को हम लोग खोल कर देखेंगे कि इसमें क्या क्या लगा है। तो चलो हम उसको देख लेते हैं किस तरह ये काम करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको न्यूट्रल और यहाँ पे फेस देना है। और जो भी हमारा फेस का वायर जाएगा तो हमारा MCB पे जाएगा। MCB के जरिए से हमारा यहाँ से आकर हमारा एम्पियर मीटर में कनेक्ट होता है। तो एम्पियर मीटर मेरा ख़राब हो गया था, तो मैं क्या किया हूँ, यहाँ से एम्पियर मीटर को खोलकर यहाँ से शॉर्ट कर दिया हूँ। उसके बाद जो भी हमारा करंट जाते हैं एम्पियर मीटर से होते हुए हमारा सीधा हमारा यहाँ पे आता है जो रिले है। तो ये हमारा रिले है और जो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 3 टर्मिनल दिया गया है। ये हमारा NC स्विच है और ये हमारा एनो स्विच है और ये हमारा एम्पियर सेटिंग करने के लिए कि हमारा रिले कितने एम्पियर में ड्रॉप होगा और कितने एम्पियर में हमारा जो कॉइल का है वो बंद कर देगा। अगर आप लोग एम्पियर कम में सेटिंग करोगे तो एक क्या है, अगर मोटर ओवरलोड होगा तो हमारा क्या है, रिले के जरिए से हमारा कॉइल नीचे गिर जाएगा तो हमारा मोटर सेफ हो जाता है। तो इस पे ये दिया गया है। और ये हमारा जो टर्मिनल देख सकते हो 1 और 2 ये हमारा NC स्विच के लिए दिया गया है और ये 3 और 4 ये हमारा एनो स्विच के लिए दिया गया है। और इस पे 3 कैपेसिटर यूज़ किया गया है। 2 कैपेसिटर हमारा रनिंग के लिए दिया गया है और 1 कैपेसिटर हमारा स्टार्टिंग के लिए दिए गए हैं। तो स्टार्टिंग कैपेसिटर हमारा कुछ समय के लिए स्टार्ट होता है, उसके बाद मोटर स्टार्ट होने के बाद इसका काम क्या है, बंद हो जाता है। तो ये देख सकते हैं। उसके बाद हमारा वोल्टमीटर दिया गया है और ये हमारा फिर एक एनो स्विच है और ये हमारा NC स्विच है। तो एक देख सकते हो NC स्विच किस तरह काम करता है। यहाँ पे NC स्विच आपस में शॉर्ट रहता है तो हम उसको NC स्विच करते हैं। अगर हम यहाँ से इसको प्रेस करते हैं तो ये देखो, यहाँ से अगर ये प्रेस होगा ऊपर होगा तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह होता है NC स्विच और एनो स्विच। और इसका फुल फॉर्म में भी मैं बता देता हूँ। NC स्विच का फुल फॉर्म में हमारा नॉर्मली क्लोज और जो हमारा एनो स्विच का फुल फॉर्म है हमारा नॉर्मली ओपन। तो हमारा आप लोग उसका फुल फॉर्म याद रखना। हमारा NC स्विच का मैंने फुल फॉर्म बताया नॉर्मली क्लोज मतलब ये चिपका रहता है नॉर्मल कंडीशन में। अगर हम उसको प्रेस करते हैं तो क्या है, वह आपस में यहाँ से कॉइल जो है वो हट जाते हैं। तो उसको हम लोग नॉर्मली क्लोज कहते हैं और एनो स्विच को हम लोग नॉर्मली ओपन कहते हैं। तो ये एनो स्विच और NC स्विच के बारे में मैंने एक लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन के नीचे, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो और बहुत ही अच्छे तरीके से उसके NC स्विच और एनो स्विच के बारे में समझ सकते हो। तो इसमें भी हमारा रिले में एनो स्विच और NC स्विच दिया गया है। तो ये तो रहा हमारा कुछ बेसिक जानकारी। अब चलो हम इसको सर्किट डायग्राम से अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे इंडिकेटर भी
दिए गए थे, मैंने उसको बताया नहीं, सॉरी। तो ये इंडिकेटर के बारे में तो आगे बता चुका हूँ कि इंडिकेटर किस तरह काम करता है। और चलो हम इसको सर्किट डायग्राम के मदद से अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। तो चलो हम लोग देख लेते हैं सर्किट डायग्राम। तो ये रहा हमारा सर्किट डायग्राम। अब चलो हम इसके ज़रिए से समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारा न्यूट्रल है और उसके बाद ये फेस। तो न्यूट्रल हमारा सीधा गया है यहाँ पे, जो हमारा रिले का पहला टर्मिनल है ऊपर वाला, इस पे गया है। और जो हमारा फेस है वो सीधा हमारा एमसीबी पे गया है। तो एमसीबी से क्या है, एमसीबी से होने के बाद हमारा जो यहाँ पे एम्पियर मीटर लगा रहता है। तो एम्पियर मीटर के क्या है, हमारा एक टर्मिनल में फेस जाता है और उधर से हमारा एक टर्मिनल से सीधा हमारा जाकर निकल कर सीधा हमारा जाता है जो रिले लगा रहता है उसका तीसरा टर्मिनल में। तो ये हमारा तीसरा है, पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो ये तीसरा टर्मिनल में हमारा रिले का चल दिया। और ये हमारा एक जो एम्पियर मीटर है ये ऐसा आपस में ही ऐसा शॉर्ट रहता है, इसलिए क्या है एम्पियर मीटर बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। तो कुछ इस तरह आपस में ऐसा शॉर्ट रहता है एम्पियर मीटर। तो इसके ज़रिए से क्या है एम्पियर क्या है कन्वर्ट करता है और बताता है आप लोगों को। तो कुछ इस तरह हमारा यहाँ से कनेक्शन यहाँ चला गया। और उसके बाद जो हमारा उसके बाद ये देखते हैं हम लोग इसका जो कनेक्शन और आगे किस तरह किया गया है। तो यहाँ पे तो हमारा फेस आ गया है और ये हमारा कॉइल है। तो हमारा कॉइल को क्या है सीधा यहीं से हमारा न्यूट्रल दिए गए है। तो यहाँ से तो हमारा कॉइल को न्यूट्रल इजली दिया गया है। तो इसको फेस किस तरह मिलता है, तो ये देख सकते हैं हमारा रिले है और रिले का ये क्या है एनसी टर्मिनल। तो एनसी टर्मिनल के मतलब मैं आप लोगों को बताया है कि एक और ये दो पॉइंट, ये दोनों पॉइंट क्या है आपस में ऐसा शॉर्ट रहता है। जब तक हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो आपस में क्या है ओपन हो जाएगा। अगर मैं इस बटन को प्रेस नहीं करूँगी तो ये आपस में नॉर्मल कंडीशन में एनसी स्विच का मतलब यहाँ पे आपस में ये दोनों शॉर्ट रहते हैं। तो क्या है हमारा यहाँ पे तो हमारा रिले को ये जो कॉइल है उसको तो हमारा न्यूट्रल मिल गया, लेकिन फेस किस तरह मिलता है, यही फेस का ही इसमें कनेक्शन का बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है कि इसका फेस किस तरह आता है और ये किस तरह हमारा जो है मोटर को ऑन करता है। तो ये देख सकते हो इसको फेस किस तरह मिलेगा, आप लोग बहुत ही ध्यान से देखना। तो यहाँ पे तो मेरा न्यूट्रल आ गया, तो ये फेस किस तरह आएगा तो ये देखते हैं। तो फेस यहाँ से आता है, देखो यहाँ पे। उसके बाद एक टर्मिनल और दिया गया है, तो इसको क्या बोलते हैं होल्डर सप्लाई। तो होल्डर सप्लाई में क्या है यहाँ पे एक फेस आया है। तो फेस की कहाँ से आया है, पहले देखो एम्पियर मीटर है यहाँ है। तो एम्पियर मीटर से एक हमारा यहाँ पे शॉर्ट होकर सीधा हमारा यहाँ से एक एनसी स्विच में दिए गए हैं। तो ये क्या है एनसी स्विच। तो एनसी स्विच के एक टर्मिनल हमारा कहाँ गया है होल्डर सप्लाई। तो ये होल्डर सप्लाई बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, इसी के मदद से क्या है हमारा कॉइल अटैच रहता है। तो यहाँ से एक टर्मिनल सीधा यहाँ पे फेस आ गया। तो ये क्या है यहाँ पे आ गया हमारा यहाँ का फेस, मतलब यहाँ का जो फेस है वो सीधा यहाँ आ गया। ठीक है, अब यहाँ का फेस यहाँ आ गया है। तो क्या करता है, अगर हम इस बटन को प्रेस करेंगे, आप लोग ध्यान से देखो ना, अगर हम इस बटन को प्रेस करेंगे, ये तो एनसी स्विच है, तो अगर इस बटन को मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ क्या है सप्लाई कट जाएगा। और देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है मेरा, यहाँ से मेरा फिर फेस आया, उसके बाद ये हमारा एनो टर्मिनल भी गया। तो एनो टर्मिनल क्या क्या है, यहाँ पे 4 टर्मिनल दिया गया है। अगर मैं इस स्विच को ऑन करूँगा, जैसे ही अगर मैं स्विच को अगर इसको ऑन करूँगा तो यहाँ का जो फेस है सीधा यहाँ आ जाएगा, यहाँ का फेस यहाँ आ जाएगा और यहाँ का फेस यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ का फेस यहाँ आएगा तो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर को ऑन कर देगा, और यहाँ का फेस अगर यहाँ आएगा तो ये टर्मिनल हमारा कहाँ गया है, सीधा हमारा यहाँ एनो टर्मिनल पे गया है। तो एनो टर्मिनल से होकर हमारा कहाँ गया है, यहाँ पे एक जम्फर लगाकर यहाँ पे हमारा एनसी टर्मिनल पे दी गया है। तो इसको अगर मैं ऑन करता हूँ, ये देखो बिल्कुल ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ से सप्लाई होकर सीधा ये यहाँ एनसी में आ जाएगा। और एनसी में आने के बाद ये क्या है हमारा, एनसी तो आपस में शॉर्ट रहता है, ये दोनों टर्मिनल शॉर्ट है। तो एनसी में आने के बाद क्या है हमारा, यहाँ से सप्लाई जाकर सीधा हमारा कॉइल पे आ जाता है, और कॉइल पे आने के बाद हमारा क्या है कॉइल ऑन हो जाता है। तो कॉइल ऑन होने से क्या है हमारा मैग्नेटिक फील्ड बना के यहाँ से आपस से ऐसा चिपक जाता है। तो ये ऐसा मैं यहाँ पे प्रेस किया तो ऐसा ये चिपक गया। तो चिपकने के बाद ये देखो इसको होल्डिंग सप्लाई मिल गया। तो होल्डिंग सप्लाई कहाँ से आ रहा है, यहाँ एनो से। और जब तक से हम अगर इसको प्रेस नहीं करेंगे,
ये देखो अगर मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये होल्डिंग सप्लाई बंद हो जाएगा। होल्डिंग सप्लाई जैसे ही बंद होगा तो क्या है हमारा टर्मिनल नीचे गिर जाएगा और कॉइल क्या है हमारा बंद हो जाएगा। तो ये जो हमारा टर्मिनल क्या है मोटर क्या है ऑफ हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा। तो आप लोगों देखो यही और इसी ये दोनों टर्मिनल के ही खेल है। हमारा जो स्विच है ये दोनों टर्मिनल के ही खेल है। और देखो आप लोग ये तो हमारा नॉर्मली जो आप लोग देख सकते हो जो हमारा RY ब्लू है उसको सप्लाई कहाँ से मिल रहा है। देखो ब्लू वाला को ये तो हमारा कॉमन रहता है तो हमारा ब्लू वाला को सप्लाई सीधा यहीं से मिल रहा है। देखो यहाँ पे एक टर्मिनल पे यहाँ से हमारा ब्लू वाला को सीधा यहीं से सप्लाई मिल रहा है। अब R को किस तरह सप्लाई दिया गया है तो R को देख सकते हो यहाँ पे रिले लगा गया है। तो R को यहाँ से हमारा देखो R यहाँ से जाकर हमारा यहाँ से यहाँ गया है। तो या R को इस तीसरे जो दूसरा नंबर पिन है उससे सप्लाई दिया जा रहा है R को। तो R कैसा दूसरे नंबर के ये तो हमारा नेगेटिव है, सॉरी ये तो हमारा पॉजिटिव है। तो ये हमारा पॉजिटिव अगर मैं इसको प्रेस करूँगा यहाँ तो ये सप्लाई इधर चिपक जाएगा और ये चिपकने के बाद जो यहाँ पे देखो यहाँ पे एक जम्फर लगा गया है। तो ये जम्फर के मदद से क्या है यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से सप्लाई यहाँ आ जाएगा और उसके बाद यहाँ से सप्लाई होते हुए ये हमारा सीधा R पे चला जाएगा और ये उसके बाद ये हमारा R पे सप्लाई आ जाएगा और Y पे हमारा दोनों कैपेसिटर का टर्मिनल जुड़ा हुआ है और यहाँ पे आया है। और देखो अगर मैं हमारा रनिंग कैपेसिटर काम किस तरह कर रहा है और स्टार्टिंग कैपेसिटर काम किस तरह कर रहा है। तो ये देखो अगर मैं इसको प्रेस करूँगा तो क्या है आपस में शॉर्ट होगा तो यहाँ से सप्लाई यहाँ आ जाएगा और ये हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर क्या है इसको सप्लाई मिल जाएगा। सप्लाई मिलने से क्या है फेस मिलने से क्या है हमारा मोटर को स्टार्ट करेगा। कुछ ही सेकंड जितना समय इसको दबाया रहूँगा उतना समय तक ये क्या है हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर को जो है सप्लाई मिलेगा। जैसे ही इसको अगर छोड़ दूंगा तो क्या है मोटर स्टार्ट हो जाएगा और इस टर्मिनल के वजह से ये हमारा इस तरह से काम करेगा। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह इसका सर्किट डायग्राम दिया गया है और हो सके तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी मार लेना, बहुत ही यूज़फुल है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया होगा तो कमेंट करना, मैं और भी समझाने का कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज का वीडियो में बस इतना ही और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।